हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम आपको कोर्सेज करवा रहे हैं। आज हमारा नंबर है एमएस वर्ड का। तो एमएस वर्ड में दोस्तों आपका चल रहा है इंसर्ट मेनू। इसके अलावा दोस्तों आपका एक्सेल भी चल रहा है, आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, आपका मैनुअल अकाउंटिंग भी चल रहा है। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आज हम देखते हैं दोस्तों कि एम एस वर्ड के अंदर हमारा इंसर्ट मेन्यू में मैंने आपको पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें कैसे मॉडिफाई कर देते हैं, वो सारा आपका हो चुका है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाइपर लिंक क्या होता है। एक फाइल में रहते हुए आप दूसरी फाइल को किस प्रकार से कॉल करवा सकते हैं, दो तीन फाइलों को आपस में लिंक कर सकते हैं। अगर आप तीन चार फाइलों पे एक साथ काम कर रहे हैं तो आप एक के बाद एक किसको भी शेयर कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो कैसे इनकी लिंकिंग करना है वो सारा आपका हो गया था दोस्तों। आज हम देखते हैं कि बुकमार्क क्या होता है। इंसर्ट मेन्यू में अब आपका अगला हो रहा है बुकमार्क क्या होता है। तो इसको अभी हम और समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने एम एस वर्ड में। तो आपका ये एम एस वर्ड हमने यहाँ पे चालू कर रखा है दोस्तों, ये देखिए। तो आपका फाइल मेनू और आपका होम मेनू ये आपका पूरा हो गया है। आपको पता है सारे ग्रुप में बटे हुए रहते हैं और ग्रुप वाइज हमने आपको एक चीज़ समझाई कि एग्जाम्पल सहित विद क्वेश्चन के साथ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। आप घर बैठे एम एस वर्ड सीख सकते हैं, ध्यान से सुने और समझें उसको। आपका दोस्तों होम मेन्यू हो गया, फाइल मेन्यू हो गया, फिर अपन ये इंसर्ट पे आए। ऊपर सब आपके क्या होते हैं, मेन्यू होते हैं ये सारे आपके। अब इंसर्ट के अंदर आपका चल रहा है ये पिक्चर्स आपका हो गया था दोस्तों। शेप्स आपके सारे बताए थे मैंने, क्या क्या शेप्स आपके होते हैं, इनका यूजेस क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। स्मार्ट आर्ट आपका पूरा हो गया है। चार्ट मैंने आपको पूरा करवा दिया है। स्क्रीनशॉट क्या होता है ये आपका पूरा हो गया है। अब आप लिंक पे आ गए हैं। लिंक नाम का जो ग्रुप है आपका ये वाला, इस पर आप आ गए हैं। इसमें आपका हाइपर लिंक हो चुका है दोस्तों। आज हम देखते हैं कि ये बुकमार्क क्या होता है। अब जैसे कि आपने अगर हाइपर लिंक को ध्यान से समझा होगा तो उसी से संबंधित है आपका बुकमार्क है भी। हाइपर लिंक में हम क्या कर रहे थे, किसी वर्ड को पर्टिकुलर मान के हम क्या कर रहे थे, दूसरी फाइल से उसको लिंक कर रहे थे। हम जैसे उस पर हाथ बना हुआ आता था, हम क्लिक करते थे तो हम अगली फाइल को कॉल कर सकते थे। इसी प्रकार से अगर अपनी ही डॉक्यूमेंट, अगर आपकी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, 100 पेज की है, 50 पेज की है, 200 पेज की है, और आपको डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है तो आप वहाँ पे उसका बुकमार्क बना सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे जंप हो सकते हैं। मतलब अपनी डॉक्यूमेंट में हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर पेज पे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे हमको अगर जंप करना हो तो उसके लिए क्या होता है, आपका बुकमार्क होता है दोस्तों। तो आप जब अपनी फाइल बनाएंगे उसमें आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू क्या करेंगे, बुकमार्क बना सकते हैं। तो अपन एक लंबी सी फाइल बनाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे टाइप करने के बजाय मैंने आपको एक कमांड बताया था RAND वाला। रेंड कमांड से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एम एस वर्ड क्या करेगा, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जनरेट कर देगा। जैसे मैं एंटर करूँगी ये जनरेट हो जाएगा। ये मैं आपको शुरुआत में बताया था। आप खुद भी लिख सकते हैं कि हमको कितने कितने पैराग्राफ और कितनी लाइनों का चाहिए, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और यदि आप डिफाइन नहीं करते हैं, आप जस्ट यहाँ पे ऐसा करते हैं तो अपनी ओर से वो बाय डिफॉल्ट जो भी उसका होता है दे देगा। अभी देखिए आपको 2 पेज हो गए हैं। यहाँ लिख के आ रहा है 2 पेजेस ऑफ 2, मतलब 2 पेज के अंदर आपके 2 पेज पे आप बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करने के लिए ये रेंड कमांड लगा रही हूँ दोस्तों। तो आपके रेंड कमांड से क्या होगा, ये काफ़ी बड़ा होता जाएगा। देखिए एक के बाद एक पैराग्राफ अपने आप बनते जाएंगे, आपको कोई टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही यहाँ पे पेज क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ये देखिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है 6-7 पेजेस जो है यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। और डायरेक्टली हमको किसी पर्टिकुलर पेज पे जंप करना हो तो वहाँ पे उसके बुकमार्क बनाने पड़ेंगे फिर आपको। तो अब आपके कम से कम 7 पेज हो गए दोस्तों। अब मैंने कंट्रोल होम करा, अपन डायरेक्टली फर्स्ट नंबर वाले पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए कि मैंने एक टॉपिक का नाम दे दिया कि ये डॉस है आपका, यहाँ से आपका डॉस शुरू हो रहा है। अब इसको आप चाहें तो अपनी ओर से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कुछ कलर देना हो तो कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको जो भी करना है इसमें, ठीक है। मैंने को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। यहाँ से आपका डॉस हो रहा शुरू हो रहा था, है ना। किसी और जगह पे क्या है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को बता रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप कुछ कुछ शेप वगैरह भी, हम यहाँ से हमारे कुछ हम मेमोरी के बारे में बता रहे हैं मान लो। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी मेमोरी, और इसको हमने थोड़ा सा इटैलिक कर दिया या कुछ कलर डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ जो है आपका कुछ शेप्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे अगर डालना हो, आपने आपकी मतलब फाइल है सपोज मान लीजिए, फाइल के अंदर आपने कुछ कर रखा है वर्क और यहाँ पे आपने कुछ समझा रखा है
कुछ चीज़ें आपकी बनी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपने को बना रखा है, ये मेमोरी टाइप का है आपका। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आप मान लीजिए कुछ टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे आपने कुछ पर्टिकुलर, यहाँ से आपका शुरू होता है कुछ, यहाँ से आपका प्रिंटर शुरू हो रहा था, आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी प्रिंटर, है ना। तो अब प्रिंटर को मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट करके कुछ जरा, ताकि आपको अलग से दिखे, किसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, इस पे मैंने कुछ कलर डाल दिया है, ये प्रिंटर बन गया आपका एक अलग टाइप का, ठीक। उसके अलावा मैंने कुछ और भी हेडिंग दे दी है यहाँ पर, मान लो यहाँ हमने एक दे दिया है मॉनिटर, यहाँ से आपका कुछ मॉनिटर के बारे में कुछ आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो मतलब आपकी फाइल के अंदर अलग अलग टॉपिक के बारे में आप कुछ बता रहे हैं दोस्तों। और उस टॉपिक वाइज अगर आपको सर्च करना हो, उस टॉपिक वाइज अगर आपको सर्च करना हो तो आप उनको, उनका लिंक ही बना सकते हैं, आप इसका बुकमार्क बना सकते हैं, उसको बोलते हैं बुकमार्क, वो कहलाते हैं आपके क्या, बुकमार्क। और यहाँ पे मैंने एक और दे दिया है, यहाँ मान लीजिए आप बता रहे हैं सीपीयू के बारे में, ये आपका सीपीयू के बारे में आपको बता रहे हैं, मीन्स ये है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको अपन, है ना, ये मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। तो सीपीयू को मैंने भी हाईलाइट कर दिया, सीपीयू पे मैंने कुछ बोल्ड कर दिया या कुछ कलर्स वगैरह डाल दिया इसके ऊपर, है ना, इस पर कुछ कर दिया, ये कुछ हो गया आपका। या कुछ बड़ा करना है आपको, बड़ा भी कर सकते हैं, इस आपने बड़ा कर दिया इसको, जो भी आपको मतलब सेटिंग करनी इसकी कर सकते हैं। अब मुझे इसमें देखो बुकमार्क कैसे डिफाइन करना है, ये आप देखिए, आप कंट्रोल होम से ऊपर गए, आपको जिस वर्ड के लिए बुकमार्क बनाना दोस्तों, उसको पहले सिलेक्ट करना, ताकि मालूम पड़े कि यहाँ पे बन रहा है, इस पे बनाना है, जहाँ पे कर्सर रखा रहेगा उस पर बनेगा वो। और इंसर्ट पे गए और यहाँ से आपको शुरू होता है ये रहा बुकमार्क, ठीक है, मैंने बुकमार्क पे क्लिक कर दिया, तो बोले बुकमार्क का नाम दो, तो बुकमार्क का नाम दे दिया मैंने डॉस मान लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऐड कमांड, यहाँ से आप ऐड करते आना, ये सिंपल आपका चलते आएगा। तो एक आपका हो गया, इस प्रकार से इसको ऐड करते हैं, देखो समझ लो, आपको जिस पे भी बनाना है, मैं जहाँ पे कर्सर आपको चाहिए, जरूरी नहीं को सिलेक्ट करें, आप कर्सर यहाँ पे भी रख के छोड़ सकते हैं, तो पॉइंटर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। और आप इंसर्ट पे गए और आपने कर दिया कि बुकमार्क, और यहाँ पे आपने ऐड करा अगला, वो बिना उसके हो गया ऐड वो, तो यहाँ पे आपने नाम दिया उसको मेमोरी करके, और इसको आपने ऐड कर दिया, तो ये मेमोरी के नाम से ऐड हो गया आपका, ठीक है। दूसरा मैं चाह रही थी कि प्रिंटर पे बनाऊँ, तो मैंने प्रिंटर वाले को सिलेक्ट कर लिया अब, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि बुकमार्क, और यहाँ पे नाम दे दिया उसको प्रिंटर, और उसको ऐड करते आ रहे, बस नाम देना पड़ता है, और जिस लोकेशन पे चाहिए आपको अपना पॉइंटर, वो लोकेशन आपको डिफाइन करनी होती है दोस्तों। और इस प्रकार से आपके बुकमार्क क्रिएट हो जाएंगे, तो आप किसी भी फाइल के किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे आप डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, जंप हो सकते हैं, उसी को बोला जाता है बुकमार्क, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पर मॉनिटर, तो ये आपका बन गया है मॉनिटर, ठीक। उसके अलावा एक और क्या था अपना, एक और अपन ने लिया था सीपीयू करके, तो सीपीयू का बना देती हूँ मैं एक और। ऐसे आपने 4-5 बुकमार्क बना दिए हैं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ये सीपीयू कर दिया मैंने, कर दिया ऐड, बस आपने बना दिया सारे बुकमार्क। अब आप कहीं पे भी हो, आपका पॉइंटर कहीं भी रखा, आपको डायरेक्टली जिस पे भी जाना हो, जिस बुकमार्क पे जाना हो, फिर आप बुकमार्क पे जाओ, और जो भी चाहिए देखो यहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे। अब आप इनको देखिए सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, नेम के बेस पे या लोकेशन के बेस पे। लोकेशन के बेस पे करेंगे तो लोकेशन के हिसाब से आ जाएगा, कि पहले डाउस आता है, फिर मेमोरी आता है, फिर प्रिंटर आता है, मतलब आपकी फाइल के अंदर क्या लोकेशन उसकी, या नेम के बेस पे जमाना है तो वो अल्फ़ाबेटिकली को जमा देगा। तो मुझे अगर मॉनिटर पे जाना है तो मैंने कर दिया गो टू, अब यहाँ पे आपका गो टू कमांड हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया गो टू, तो डायरेक्टली आप कहाँ पे आ जाएंगे, अब देखिए आप, ये आ गया आपका मॉनिटर, ये पेज नंबर आपका 4 है, जबकि 7 पेज की फाइल है, तो फ़ोन नंबर पर डायरेक्टली मैंने सर्च कर लिया उसको, इसको बोलते हैं बुकमार्क। आप बुकमार्क पे गए, आपने बोला सीपीयू पे जाना है हमको, और कर दिया गो टू, तो डायरेक्टली कहाँ आ गया वो, सीपीयू वाले पे आ गया। मैंने बोला कि डॉस पे जाना है, मैंने कर दिया गो टू, तो डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा वो, डॉस वाले पे आ जाएगा। फिर मैं कर दूँगी भाई मॉनिटर पे जाना है, गो टू, तो ये सीधे कहाँ पे आ जाएगा, मॉनिटर पे आ जाएगा। इस प्रकार आप बना सकते हैं यहाँ पर, ये आपके बुकमार्क बन जाएंगे। प्रिंटर पे जाना है तो प्रिंटर पे कर दिया आपने गो टू, तो ये प्रिंटर पे आ गया, ये प्रिंटर पे आ गया, है ना। ये इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी कि अपनी डॉस वाले पे जा रहा था, ये वाला ढंग से बन नहीं पाया था, इसको मैं ढंग से करती हूँ। आपको बुकमार्क हटाना है कोई, तो ये जैसे आपका ये मेमोरी वाला, इसकी लोकेशन सही नहीं बता रहा ना अभी है, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं आप।
डिलीट करके आपने क्लोज कर दिया। अब मैं को सिलेक्ट करती हूँ और बुकमार्क पे गए और इसको नाम दिया मैंने क्या, मेमोरी। उसको कर दिया मैंने ऐड, है ना। अब आप कहीं पर भी हो, आप बुकमार्क पे गए, आपने बोला भैया हमको डॉस पे जाना है, गो टू, तो कहाँ चला गया वो, डॉस वाले पे आ गया। कहाँ गया इसका डॉस, क्या ये मेमोरी पे आ गया क्या। फिर आप बुकमार्क पे गए, आपने बोला कि मॉनिटर पे जाना है, गो टू, तो कहाँ आ गया ये, मॉनिटर वाले पे आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको अपनी फाइल के अंदर जिसको भी जंप करवाना हो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, उसको जंप करा सकते हैं। दोस्तों आपको डायरेक्टली ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आ रहा है मेमोरी, डॉस में साला मेमोरी पे जा रहा है। डॉस वाले भी गलत बन गया आपको लगता है। ये डॉस वाले को भी मैंने डिलीट करा, ये गया आपका, ये क्लोज करा। आपको जो भी हटाना हो आप हटा भी सकते हैं, है ना। बुकमार्क पे गए, अब आपको अगर ये मॉनिटर वाले पे क्लिक करा, अपन ने करा गो टू, तो मॉनिटर वाले पे आ गया। फिर बुकमार्क पे गए, अपन ने करा मेमोरी, देखते हैं मेमोरी को सर्च करते हैं, करता है, इसको क्लोज करा तो मेमोरी पे आ गया बिल्कुल। अब मैं बनाती हूँ ऊपर वाला डॉस वापस से, इसको सिलेक्ट करिए आप और यहाँ पे दे दीजिए बुकमार्क, यहाँ पे नाम दे दीजिए आप डॉस, उसको कर दो ऐड। ठीक है, अब आप बुकमार्क पे गए, अब आपको जाना है मेमोरी वाले पे, आपने कर दिया गो टू, ये देखिए मेमोरी वाले पे आ गया। बुकमार्क पे गए, आपने कर दिया डॉस और कर दिया गो टू, तो ये आपका आ जाएगा डॉस वाले पे। तो डायरेक्टली आपकी फाइल में आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर को, उस टॉपिक को आप जंप कर रहे हैं। अपनी फाइलों में जंप करने के लिए हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, बुकमार्क बना सकते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बुकमार्क क्या होता है और हाइपरलिंक क्या होता है। ये दोनों आपके कमांड बहुत महत्वपूर्ण थे, ये दोनों आपके हो गए हैं दोस्तों। नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई, सब पे जाके स्टेप बाय स्टेप आप देखें, इसका लाभ उठाएं दोस्तों। घर बैठे आप कंप्यूटर, अकाउंटिंग और इंग्लिश सीखिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।